कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने वह भक्ति छोड़ दी, ये डलेट हो रही है, इसलिए निकम्मी है। उसके बाद मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया, एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोकवेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार का से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी, बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी, उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी, कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा, मैं यहां खड़ी हुआ। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आंख खोल लो, शरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब नो कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई, गरुड़
वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना।